वो बहुत अपसेट होगा। उसे अपनी गर्लफ्रेंड को अस्पताल ले जाना पड़ा। हम कैसे कह सकते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड ही है वो? इतना हैरान नहीं हो मुनस्सा, साथ की जिंदगी में हमेशा ही लड़कियों का अमल दखल रहा है। अच्छा तो मेहमद बेटा, शादी कब है फिर? आंटी हमेशा कहती हैं कि हमारी शादी की डेट आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि आपने हमेशा तहनीत का बहुत ख्याल रखा, क्योंकि वो भी आपको अपने बाप की तरह समझती है। तहनीत बहुत अच्छी बच्ची है, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। अहमद जानता है कि तुम यहाँ काम के सिलसिले में उससे मिलने बिल्कुल जानते हैं। असल में तो वो मुझसे मिलना चाहता है। तहनीत ने मुझे बताया था कि वो किसी भरोसेमंद इंसान की तलाश में है, तो उसने मुझे भेज दिया। वाकई? हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि कहीं और काम करने से बेहतर है कि मैं अपने ब्रदर इन लॉ को ही चांस दे दूं। आखिर अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखना चाहिए। यही सोच के बस मैं चला आया। मेहमद भाई आप आ गए? मुझे पता नहीं था कि तुम आ रहे हो मिलने। अरे मैं कोई अजनबी थोड़ी हूँ, आए बैठ के बात करते हैं। वैसे भी मुझे बहुत मजा आ रहा था अंकल से बात करने में। क्यों अंकल, मैंने आपको बोर तो नहीं किया? कहाँ हो तुम? मैं स्कूल में हूँ। साथ मुझसे कह रहा है कि वो स्कूल में है, पर मैं जानती हूँ कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हॉस्पिटल में होगा। तो क्या हुआ, वो मुश्किल में इस वक्त, तुम उससे कुछ वक्त दो। ये तुम क्या कर रही हो? मैं जा रही हूँ सवेरा। कहाँ? मेरा दिमाग बहुत उलझा हुआ है, मैं क्लास में कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगी। बात यह है कि मैं जानता हूँ कि वर्कशॉप में काम करना मुश्किल होगा। एज अ वर्कशॉप मैनेजर? नहीं, पहले तुम्हें काम सीखना होगा। यानी मुझे एक वर्कर की तरह काम करना होगा, राइट? हाँ। यानी मेरा डेजिग्नेशन मैनेजर का होगा और मैं आहिस्ता आहिस्ता काम सीखता रहूंगा। और अगर मैंने काम ठीक से नहीं किया तो आप मेरी प्रमोशन कर देंगे ना अंकल? प्रमोशन नहीं, डिमोशन। क्या मतलब? यानी रुतबा कम हो जाना। शायद अंकल ठीक से समझ नहीं पाया। पैसे तो मुझे मैनेजर के मिलेंगे ना? हाँ? हरगिज नहीं, पैसे भी तुम्हें उतने ही मिलेंगे। अच्छी तरह सोच लो, फिर बता देना मुझको। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, बस थोड़ा सा सोचने का टाइम चाहिए मुझे। हाँ, तुम आराम से बाहर जाके सोच लो, फिर बता देना हमें। अंकल, बस मैं थोड़ी देर में आपको जवाब देता हूँ। शुक्रिया, खुश हो। जिसे तुमने कहा था नौकरी के लिए? हमें वर्कशॉप में एक आदमी की जरूरत है। मेहमद वैसे भी जॉब ढूंढ रहा है, तो मैंने सोचा उसे ट्राई कर ले। उसकी शादी भी होने वाली है, मेरे ख्याल से उसे पैसों की भी जरूरत है। अच्छा किया तुमने, ये बहुत अच्छा है कि उसकी मदद हो जाएगी। लेकिन देख लेना फिर भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये काम कर पाएगा वहां। मेरे ख्याल से वो आराम से वर्कशॉप में काम कर लेगा, ज्यादा परेशान ना हो। फयाज, प्लीज मेरी बात मान लो। ये लो, ये पैसे रख लो, बस मेरा ब्रेसलेट और नेकलेस वापस कर दो। बेवकूफ हूं क्या, इतने कम पैसे? ये लो, रख लो वापस। उतने चाहिए जितने मांगे थे, और अगर नहीं दे सकती तो वापस चलो मेरे साथ। इसमें नहीं जा सकती मैं, उन्हें पता चल जाएगा। यार तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ बता ही नहीं सकता। मुनस्सा, क्या सोच रहे? शाइस्ता आ गई है, अगर उसने हमें साथ देख लिया तो अंकल को बता देंगे। यही तो चाहता हूँ मैं। मेरा पीछा छोड़ो, यहाँ से जाओ। क्या हो गया, क्यों डर रही हो? शाइस्ता आपा, आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम ठीक तो हो? हाँ। कौन था ये आदमी? अरे हाँ, वो मुझसे एड्रेस पूछा था, मैंने उसको बता दिया।
एहतियात से लेके जाओ इसे। अगर एक भी पीस टूटा तो इसके पैसे बढ़ने पड़ेंगे तुम्हें। कैसे हैं आप? खुशामदीद सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं। तुमने मुझसे एक बंदे के लिए कहा था ना, तो वो ये हैं। इनको कोई एक्सपीरियंस है इस काम का? नहीं, मगर ये एक टैलेंटेड लड़का है। मुझे उम्मीद है कि ये जल्द काम सीख जाएगा। मुझे अच्छा लगता अगर कोई कारीगर होता, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे साथ काम करेगा तो थोड़े अरसे में खुद ही सीख जाएगा। छोड़ जाएंगे। ठीक है मेहमत, जैसा ही तुमसे कहें वैसा ही करना। कोई परेशानी हो इनसे पूछ सकते हो। ठीक है? ठीक है। कुछ देर में आके मुझसे ऑफिस में मिलिए। ओके सर। तुमसे इसलिए मिलवाने लाए थे कि मैं इनकी बीवी की बहन से जल्द शादी करने वाला हूँ। समझ गए ना? तुम्हारे भाई है नेमत? हाँ, मेरे भाइयों की तरह है नेमत भाई। कोई मसला हो तो मुझे बता देना। हाँ जरूर बताऊंगा मैं। अब तुम ऐसे करो, ये डब्बे उठा के वहां रखो। शाबाश, जल्दी। ठीक है। बहुत देर नहीं हो गई इसके पास रुके हुए? मेरा ख्याल से तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। ओवर रिएक्ट नहीं करी, जो सच है वो कह रही हूँ। तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को अच्छी तरह जानती हूँ। वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ बीना की वजह से आया हूँ। हाँ पता है, जो किया था तुमने इसके साथ, उसके बाद तो तुम्हें वाकई आना चाहिए था। इससे होश में आने दो, फिर देखो पुलिस को बताती हूँ तुम्हारे बारे में। ये नशे में थी, सबने देखा था इसको। तुमने देखा था कितनी स्टूपिड हरकतें कर रही थी वो। मैं अपने आप को सिर्फ उस सिचुएशन से निकाल रहा था। तुम्हारी वजह से थी। जाओ जाओ, तुम्हें तो बहाना चाहिए था यहाँ से निकलने का। हेलो, हुरिया बात करी है क्या? अरे मैं पहचान गया। कैसे फोन किया? नहीं, मुनज़्ज़ा को? ये किसने कहा आपसे? क्या शाइस्ता ने बोला है आपसे? मेरे ख्याल से कोई गलतफहमी हुई है। मैं एक दफा उससे बात करके आपको कॉल करता हूं। ठीक है। क्या बात कर सकता हूं? साथ इस वक्त तुम्हें यहाँ नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड के पास होना चाहिए। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझसे भी झूठ बोल सकते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें साथ। इसलिए क्योंकि तुम मुझे दोस्त नहीं समझते। मुझसे क्यों छुपाया तुमने? कजिन समझ के ही बता देते तुम। शायद तुम ठीक कह रहे हो। मसलन अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताती। मेरी बात सुनो मुनज़्ज़ा, जिस दिन तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड बने उस दिन एटलीस्ट मुझे मत बताना। आइए बाबा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, खुश रहो। लाए, मुझे दें बाबा। मुनज़्ज़ा नजर नहीं आ रही मुझे। वो तो कई घंटों से अपने रूम में ही है। अच्छा, लेकिन किसी ने पूछा है जाके उसे? मुनज़्ज़ा बेटा, क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बैठी हो? क्या हुआ मेरी बच्ची को? रो क्यों रही हो मुनज़्ज़ा? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? बताओ मुझे। झगड़ा हुआ किसी से कोई? बाबा,
पापा याद आ रहे थे मुझे अंकल। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा जो कुछ तुमने किया है? क्या किया है मैंने? क्या पूछना चाह रहे हैं आप मुझसे नेमत? तुमने शाइस्ता मुनस्सा की नेबर को फोन किया और उनसे कहा कि हम उसे वापस भेज रहे हैं। किसने? मैंने? अगर तुमने उन्हें फोन नहीं किया है तो वो तुम्हारा नाम कैसे जानती है? इस कदर गिर सकती हो तुम कि मुनस्सा से जान छुड़ाने के लिए तुमने उन्हें पैसों तक की ऑफर की। क्या तुम वाकई मेरी बीवी हो शाइस्ता? अच्छा, जब वो मुझे कन्विंस नहीं कर पाई तो उन्होंने आपको कर लिया फोन। कॉल की थी उन्होंने मुझे। मुझ पे भरोसा नहीं तुम्हें नेमत, लेकिन उस हुरिया पे है। मुनस्सा के बदले पैसे मांगे उसने, लेकिन मैंने मना कर दिया। वो नाराज हो गई थी क्योंकि मैंने काफी बुरा भला कह दिया था उन्हें गुस्से में। अगर यकीन नहीं आ रहा तो खुद फोन करके पूछ सकते हो तुम उनसे, क्योंकि शाइस्ता की बात पे तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा। आई एम सॉरी शाइस्ता, मुझे तुम पर इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए था। उसने मुझसे यह भी कहा था कि तुम मुनस्सा को पसंद नहीं करते। क्या मैं ये सब कह सकती हूँ? हाँ, तुम्हें हर वो चीज ठीक लगने लगी जो मेरे खिलाफ हो। तुम बदल गए हो नेमत, ये हकीकत कर लो तस्लीम। वो मुनस्सा यहाँ जब से आई है बदल गया सब। मेरा अपना शौहर मुझसे अजीब से बिहेव कर रहा है और इल्जाम मुझ पर है कि मैं बदल गई। बस एक लड़की की वजह से रिश्ता मशकूक हो गया हमारा। बस एक लड़की की वजह से रिश्ता मशकूक हो गया हमारा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें साथ। मुझसे क्यों छुपाया तुमने? अरे आंखें बंद करके गाड़ी चला रहे हो क्या, स्टूपिड इंसान? फयाज, यहाँ तुम क्यों आए हो? प्लीज मेरी जान छोड़ दो। हटो फयाज, जाओ। खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ फयाज, प्लीज। लॉकर कहाँ है घर का? लॉकर कहाँ है घर का? ज्यादा लेक्चर नहीं दो मुझे, लॉकर का बताओ बस। यहाँ कोई लॉकर नहीं है फयाज, मेरी बात का यकीन करो, यहाँ कुछ नहीं है। अंकल का कमरा कौन सा तुम्हारा? मैं खुद पूछ लूंगा उनसे जाके। मैं तुम्हें उन्हें किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी, चाहे तुम मेरी जान ही क्यों ना ले लो। मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लॉकर का बताओ मुझे और चलो मेरे साथ। क्या मतलब? तो तुम्हें छोड़ के जाऊंगा इसमें? लेकिन मैं तुम्हारे साथ? ज्यादा दिमाग मत खराब करो। लॉकर कौन से कमरे में वो बताओ मुझे, वरना मुझे हर कमरे को चेक करना पड़ेगा। फयाज, कोई आ गया। फयाज प्लीज यहाँ से चले जाओ। मुझसे पीछे छुड़ाना इतना आसान नहीं मुनस्सा। अभी तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन दोबारा आऊंगा, याद रखना। फयाज, इस दरवाजे से चले जाओ। रुको।
देख लिया मैंने सब कुछ। चोर कहीं की, तुम्हारे लिए तो पुलिस बुलवाऊंगी मैं। आप मुझे गलत समझ रही हैं। साथ पकड़ो उस चोर को, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, बाहर ही होगा। क्या हो गया? जल्दी करो, जाओ। कौन सा चोर? तुम कहाँ जा रही हो? आज तुम्हारी हकीकत सामने आ जाएगी। उस दिन जब इस लड़के के साथ देखा था तभी शक हो गया था मुझे। प्लीज आप ऐसा मत करें। बकवास बंद करो अपनी। यही प्लान है ना तुम्हारा कि इस लड़के के साथ मिलकर इस घर का सफाया कर दो। अब पुलिस तुमसे उगलवाएगी सब कुछ, उनके सामने सफाइयां पेश करना। प्लीज आप पुलिस को कॉल मत करें। चुप करो तुम। अब तुम्हें जेल पहुंचा कर ही दम लूंगी मैं। बाहर तो कोई भी नहीं है भाभी। साथ हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे हर सूरत में ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या जरूरत है पुलिस को फोन करने की भाभी? छोड़ो। मुझे करने दो मुझे फोन। नहीं, साथ फोन दो मुझे दें आप। साथ आप छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ छोड़ दो, आप छोड़ दो। हाँ। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है। वो लड़का और ये बातें कर रहे थे दोनों। उसने इससे लॉकर का पूछा। अच्छा। तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? आप मजाक कर रही हैं भाभी। मुनज़्ज़ा चोरी करेगी? हाँ। मुनज़्ज़ा जैसे तुम आए इसने उसे पिछले वाले गेट से भगवा दिया। ये मिली हुई है उसके साथ। आज अगर तुम वक्त पे नहीं आते तो ये दोनों बाबा को मार देते। झूठ बोल रही है ये। साथ ये झूठ बोल रही है। एक ये मिनट। फोन दो तुम मुझे साथ। मुनज़्ज़ा क्या बातें कर रही साथ? हैं? नहीं दूंगा। साथ? आप मजाक कर रही हैं भाभी। मुनज़्ज़ा चोरी करेगी? हाँ। मुनज़्ज़ा जैसे तुम आए इसने उसे पिछले वाले गेट से भगवा दिया। ये मिली हुई है उसके साथ। आज अगर तुम वक्त पे नहीं आते तो ये दोनों बाबा को मार देते। झूठ बोल रही है ये। साथ ये झूठ बोल रही है। एक ये मिनट। फोन दो तुम मुझे साथ। मुनज़्ज़ा क्या बातें कर रही साथ? हैं? नहीं दूंगा। साथ? आखिर तुम्हें मुझ पे यकीन क्यों नहीं आ रहा? मैंने खुद सुनी है इनकी बातें, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मुनज़्ज़ा मिली हुई है उस लड़के के साथ। मैंने कुछ नहीं किया है। रो क्यों रहे हो? नहीं, होश में आओ साथ। होश में आओ साथ। रोते नहीं। इस मकार लड़की का साथ क्यों दे रहे हो तुम? रो क्यों रही हो? हाय अल्लाह, बिल्कुल नहीं अच्छी रो लगती। क्यों रही है? क्या कोई मसला हो गया है? मुनज़्ज़ा घर में चोरी करवा रही है। ये आप क्या कह रही हैं? इस वक्त यहाँ क्या हो रहा है? नेमत, मुनज़्ज़ा घर में ले आई थी एक चोर को। ये कैसी इसका इस बातें घर कर से रही? चोरी करके भागने का प्लान था। उठो साथ। ऐन वक्त पर साथ आ गया, वरना ये लोग बाबा को भी मार देते। ये तुम क्या कह रही हो शाइस्ता? यहाँ चोर कैसे आ सकता है? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने खुद इन दोनों को बातें करते सुना है नेमत। साथ उसके पीछे भी गया था लेकिन वो भाग चुका था। यार भाई बाहर कोई नहीं था, भाभी को पता नहीं क्या हो गया। साथ तुमने तो पी लिया, जाओ जाकर अपना मुंह धो चलो। नेमत, जो कुछ मैं कह रही हूँ वो सच है, तुम यकीन करो मेरा। शाइस्ता, हर चीज अपनी जगह सही सलामत मौजूद है। अगर चोर आता तो कुछ ना कुछ तो गायब होता। हिम्मत, मैं पानी पीने किचन में जा रही थी तो इन्होंने मुझे पीछे से पकड़ लिया और साथ भी उसी वक्त आया था। झूठ बोल रही है ये झूठी और मकार लड़की है जो हम सबको धोखा देने आई है। दफा हो, जो जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। बस करो शाइस्ता। बाबा, बात सुनिएगा मेरी। इसे निकालने से पहले तुम ये सोच लो कि तुम्हारी अपनी हैसियत क्या है इस घर में। आओ बेटा, मुनज़्ज़ा मेरी बेटी है। आइंदा अगर तुमने इसे कुछ कहा तो बहुत बुरा होगा शाइस्ता। चलो बेटा। भाई बाबा बहुत गुस्से में। हाँ दूर हटो मेरे पास से। छोड़ो बेटा, चलो तुम अपने कमरे में क्या है? जाओ, मुँह हाथ धो जाकर। मैं कह रही हूँ जाओ ना बेटा, तुम होश में नहीं हो बेटा, जाओ अपने कमरे में। तो क्या हो गया यार? देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं चलो एक बात बताओ, आखिर तुम्हें मेरी किसी बात का यकीन क्यों नहीं आता नेमत? वो नहीं था, वो यही खड़े बातें कर रहे थे, मैंने खुद देखा है नेमत। तुम एक मासूम सी लड़की पर इल्जाम कैसे लगा सकती हो? मैं नहीं हूँ ऐसी, जानते हो तुम। उस दिन तुमने अंकल के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे जिसकी वजह से वो चली गई थी। उसके बाद उसकी नेबर को कॉल की तुमने और उसको यहां से ले जाने के लिए बोला। मेरी समझ नहीं आता तुम्हारे साथ मसला क्या है? मुनज़्ज़ा से जान छुड़ाना चाहती हो तुम? नेमत, कसम खाती हूँ मैं, आखिर मैं इतना बड़ा झूठ क्यों बोलूंगी? शाइस्ता, झूठी कसम मत खाओ। चुप हो जाओ बेटा,
चुप हो जाओ बेटा, सब कुछ ठीक हो चुका है। अंकल, मैं तो पानी पीने गई थी और उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ लिया और चीखना शुरू हो गई मुझ पे। उस वक्त साथ भी आ गया था। कोई बात नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं तुम्हें परेशान होने की। शाइस्ता से मैं करूंगा खुद बात। अंकल, उन्होंने मुझे चोर बोला। मैंने कहा ना मैं बात करता हूँ, मैं जिंदा हूँ अभी, पूछता हूँ उससे। हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? तुम बिल्कुल परेशान मत हो, समझी? चलो सो जाओ तुम, आराम करो मेरी बेटी, शाबाश। ज्यादा आंसू बहाने की जरूरत नहीं है शायद। बाबा, कुछ भी कहने से पहले आपको मेरी बात सुननी होगी। मैंने उनकी आवाजें सुनी और सोते से उठ के नीचे आ गई तो मैंने क्या देखा कि वो लोग चोरी की प्लानिंग कर रहे हैं और वो इस घर को लूटने के साथ साथ आपकी जान भी लेना चाहते थे। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती साथ को आने में तो वो ये सब कर चुके होते। आखिर मेरी बात का कोई यकीन क्यों नहीं करता? कहने से पहले सोचो, इन इल्जामात पर यकीन कर सकता हूँ मैं? मुझे खुद देख के बहुत सदमा पहुंचा है बाबा। बाबा, शाइस्ता जो कुछ भी कह रही है मैं उसकी पूरी बात सुनूंगा। आप जाकर सो जाइए, आप थक गए हो। जा रहा हूं मैं, लेकिन तुमने मुझे बहुत मायूस किया शाइस्ता। बाबा! शाइस्ता खामोश हो जाओ। शाइस्ता, मेरा दिमाग खराब मत करो। मुनस्सा भी इसी घर में रहती है। क्या इंसान ऐसा कर सकता है कि अपने ही घर में चोरी करे? वो उसने चोरी करने की कोशिश की है नेमत। कोई नहीं समझा सकता तुम्हें। क्या मैं तुम्हें पागल या बेवकूफ लगती हूँ नेमत? मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा, समझे? ठीक है, मगर एक दिन तुमको मेरी इन बातों पर यकीन जरूर आ जाएगा और बहुत पछताओगे। ये लीजिए। साथ को उठा दो जाके, उसे कहो देर हो रही है, यूनिवर्सिटी नहीं जाना उसे। जी ठीक है। मुनज्जा को भी उठा दूं मैं? नहीं, मुनज्जा को अभी सोने दो। रात काफी बुरा हुआ इसके साथ। कल रात शाइस्ता की वजह से मैं भी बहुत डरी डरी रही। पता नहीं क्या हुआ होगा। वो मामला खत्म हो गया है ईमन। खुदा हाफिज। आइए बाबा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। मैं सोच रहा हूँ कि सेफ्टी अलार्म के साथ साथ घर की हिफाजत के लिए हमें एक कैमरा भी लगवा लेना चाहिए। ठीक है बाबा, खरीद लेंगे। काश वो सब जो पिछली रात हुआ है जल्दी भूल जाएं हम सब। क्या ख्याल है? शाइस्ता सच बोल रही थी। क्या फायदा फजूल बातों पे वक्त जाया करने से। हुरिया आंटी भला फयाज को यहाँ क्यों भेजेंगी? मैं जानती हूँ फयाज यहाँ खुद आया होगा। नहीं, तुम ये मसला सॉल्व नहीं कर सकती, मुझे पता है। अच्छा, मुझे उसका नंबर दो। right/52। ठीक है। कल रात जो कुछ हुआ उसका अच्छी तरह अंदाजा है तुम्हें मुनस्सा। क्या समझती हो तुम कि हर किसी को तुम धोखा दे सकती हो, मगर मुझे धोखा नहीं दे सकती तुम। मैं साबित कर दूंगी कि तुम एक चोर हो और उसके बाद कोई साथ नहीं देगा तुम्हारा, ना साद, ना नेमत, ना अहमद अंकल। साथ में कसम खाती हूँ मैं चोर नहीं हूँ। तुम्हें नहीं समझा? कब तक झूठ बोलोगी तुम? भाभी, कुछ ही दिनों में तुम्हारी असलियत सबके सामने आ जाएगी। देखती जाओ मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। भाभी बस करें, क्या हो गया है यार? अच्छा आप बाहर आए, मुझे आपसे बात करनी है। भाभी, भाभी प्लीज। मुझसे बच के रहना। कुछ ही दिनों में तुम्हारी असलियत सबके सामने आ जाएगी।
देखती जाओ मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। भाभी बस करें, क्या हो गया है यार? अच्छा आप बाहर आए, मुझे आपसे बात करनी है। भाभी भाभी प्लीज मुझसे बच के रहना। साथ तुम्हें तो मुझ पे यकीन होना चाहिए। मैं तुम्हारी माँ हूं। जब तुम्हें ठीक से चलना नहीं आता था उस वक्त से मैंने तुम्हें एक माँ की तरह पाला है। भाभी मुझे पता है, क्या जरूरत है ये कहने की? वो लड़की एक बहुत बड़ी झूठी है। उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन मत करना साथ। वो हद से ज्यादा चालाक है। ऐसा मत कहें भाभी। अगर ऐसा कुछ होता तो पता चलता ना भाभी, खुद सोचें जरा। एक बात तो तुम्हें बतानी होगी साथ। क्या तुम्हें मुझसे ज्यादा उस पे भरोसा है? क्या तुम्हारे लिए मेरी बात से ज्यादा उसकी बात की अहमियत है? भाभी ये किस किस्म की बातें पूछ रही हैं आप? क्या आपको लगता है मुनज़्ज़ा इस तरह की लड़की है? आई थिंक मुझे मेरा जवाब मिल गया साथ। थैंक यू। भाभी से बात हो गई है, ठीक है साहब। चलो सेंटर छोड़ दूं तुम्हें। चलो 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 चलो। जो चीजें यहाँ मौजूद हैं ऑलरेडी, उनमें से कुछ यूज नहीं कर सकते हम? बिल्कुल। यहाँ हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे ये जगह अच्छी लगेगी। हाँ ये अच्छा हो जाएगा। ओह आ गए वो लोग। गुड मॉर्निंग अंकल, कैसे हैं आप? मैं दरअसल ऑफिस के नए लुक की बात कर रहा था इनसे। ये इंटीरियर डिजाइनर है, ये अहमद अंकल और ये नेमत। हेलो। हेलो। मिलके खुशी हुई। मुझे भी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई खास जरूरत है यहाँ कुछ तब्दील करने की। अहमद अंकल, अगर ऑफिस में कुछ तब्दीलियाँ हो जाएंगी तो उससे बहुत फ्रेश महसूस करेंगे हम। तब्दीली अच्छी लगेगी, सही कह रहे हैं। चलो करवान ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें एडवांस पेमेंट की जरूरत है। तुम काम खत्म कर लोगे तो तुम्हें पेमेंट दे देंगे। कोई मसला नहीं है सर। चलता हूँ सर। फिर मुलाकात होगी। हलील, हो सकता है तुम्हें बुरा लगे, लेकिन अच्छा होगा अगर ऐसा कोई डिसीजन लेने से पहले तुम हमें भी उस बारे में बता दिया करो कुछ। अहमद अंकल, मैं ये समझा कि आप भी वही चाहेंगे जो मैं चाह रहा हूँ ऑफिस की तब्दीली के बारे में। देखो, अगर तुम मुझसे पूछते तो मैं मना कर देता, क्योंकि मैं नहीं समझता इसकी कोई जरूरत है। बाबा, असल में मैं और हलील थोड़ी तब्दीलियां करना चाह रहे हैं। इस सिलसिले में हलील ने बहुत अच्छी तजावीज दी है। कल से यहाँ काम भी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। इन सब कामों में थोड़ा वक्त तो लगेगा। क्या ख्याल है आपका? अच्छा अच्छा, जैसा दिल चाहे करो। मैं कुछ भी कर लूं नेमत, अहमद अंकल पसंद नहीं करेंगे वो। हलील, बाबा ऐसे इंसान नहीं है जो हर किसी से फ्री हो जाए। तुम ऐसा हरगिज मत सोचो। अगर तुम चाहोगे तो मैं उनसे बात कर लूंगा। बाद में देख के हो सकता है खुश हो जाए। यह भी हो सकता है। चलो कॉफी पीते हैं। मुनज़्ज़ा, हो तो क्या सब ठीक? ये तुम कैसे कह सकते हो साद? स्टिल वो मुझे चोर समझ रही हैं शाइस्ता। मुझे उन्होंने ये तक बोला कि मैं अंकल को मारने जा रही थी। मुझे अंदाजा है क्या गलत हुआ है तुम्हारे साथ। मुनज़्ज़ा, हो तो क्या सब ठीक? ये तुम कैसे कह सकते हो साद? स्टिल वो मुझे चोर समझ रही हैं शाइस्ता। मुझे उन्होंने ये तक बोला कि मैं अंकल को मारने जा रही थी। मुझे अंदाजा है क्या गलत हुआ है तुम्हारे साथ। कम ऑन मुनज़्ज़ा, छोड़ो भी यार। कैसे होगा मूड ठीक? थैंक गॉड अंकल ने उनकी बात का यकीन नहीं किया। कैसे करेगा कोई यकीन? कोई बात थी भला यकीन करने की? तुम सच तो बोल रहे हो ना मुझसे? सच मुनज़्ज़ा। कौन है? एक मिनट। हाँ बोलो। हाँ, पहले से तो बेहतर है ना तबीयत उसकी? हाँ, पहले से तो बेहतर है। लेकिन मुस्तकिल तुम्हारा पूछ रही है वो।
मैंने उससे कहा है कि तुम कैंटीन से कुछ लेने गए हो। कोशिश करो कि प्लीज तुम जल्दी वापस आ जाओ। फौरन तो नहीं, कम से कम 1 घंटा लगेगा मुझे वहाँ आने में। जल्दी आओ साद। पुलिस उसका बयान रिकॉर्ड करने के लिए हॉस्पिटल में आई हुई है। तुम्ही ने कहा था कि जब वो होश में आए मैं तुम्हें बता दूं, वरना मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ। अगर तुम लेट ना हो जाओ तो पहले कहीं और जाना है मुझे। What's wrong? काम है जरूरी। क्या हुआ यार, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, शक्ल बता रही है तुम्हारी। कल रात जो कुछ भी हुआ शायद उस वजह से। क्या बात है, खैरियत तो है? शाइस्ता से लड़ाई हुई थी। मैं समझा पता नहीं क्या हो गया। शादीशुदा जिंदगी में ये तो होता है, इसीलिए तो नहीं पालता हूं मैं ये झंझट। हुआ क्या है? हलील, मैं तुम्हें क्या बताऊं, बस इतना समझ लो तुम कि मुनज़्ज़ा से प्रॉब्लम है उसको। मैं नहीं मानता। देखो, वो एक डिसेंट खातून है, वो ऐसा नहीं कर सकती। यकीनन कोई और मसला होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? इस मौजू पे बात नहीं करना चाहता तुमसे। ठीक है नूरान, बिल अदा कर दें आप। हॉस्पिटल का नहीं, होटल का बिल लगता है। हॉस्पिटल का बिल? हॉस्पिटल का बिल किस लिए? ये सब कुछ साद की वजह से भुगतना पड़ रहा है। जानते हो, बीना ने हॉस्पिटल में अपना रूम तब्दील कर लिया है और वो रूम इंतहा से ज्यादा एक्सपेंसिव है हलील। अब तुम कैसी हो बीना? हाँ? गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। बाहर पुलिस आई है, क्या मैं उन्हें अंदर ले आऊं इन्वेस्टिगेशन के लिए? क्या उन्हें बुला ले?